वेलकम टू मून मैटर। इस वीडियो में हम कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि तुम लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस किए होंगे, इसीलिए अब केवल उन क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो आते हैं पहले वाले क्वेश्चन पर। हमें इस वाले एपी का मिडल टर्म निकालना है। अगर तुमने एपी का चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा तो भी तुमको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। जो पहला टर्म होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर ए की वैल्यू होगी 230। इसके बाद हम डी की वैल्यू निकालेंगे दूसरे वाले को पहले वाले से माइनस करके। माइनस करते समय ये ध्यान रखना दूसरा वाला नंबर पहले लिखा जाएगा और माइनस के बाद पहला वाला, तो इससे डी का आंसर आएगा -8। अब इस एपी के अंदर जो सबसे आखिरी वाला टर्म है उसको एन कहते हैं। लेफ्ट साइड पे एन की जगह उसकी वैल्यू लिख देना और सामने उसका फॉर्मूला चलाते रहना। ए और डी की वैल्यू इसमें लगाने के बाद एन का आंसर आ जाएगा, पर हमें तो मिडल टर्म निकालना है, इसीलिए मिडल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे n + 1/2 यानी 23 + 1/2। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 12, यानी हमें a12 निकालना है और a12 का फॉर्मूला होता है a + 11d। a और d की वैल्यू इसमें लगा देना तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रखा है s1 s2 और s3 सम है n 2n और 3n टर्म्स का, तो इसके बेस पे हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले तो s1 का फॉर्मूला लगाना, फिर s2 का और s3 का भी, पर ध्यान रखना जब s1 का फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ n लगेगा और जब s2 का लगेगा तो 2n। उसी तरीके से जब s3 का लगाओगे तो 3n। s2 और s1 को माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो कि दोनों की वैल्यू में n कॉमन है, तो उसको ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लेना। फिर उसके बाद अंदर से एलसीएम लेकर जब इसके फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें बस एक 3 की कमी है, तो 3 बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें भी 3 है, इसीलिए हम ये लगा रहे हैं। अब ध्यान दो ये आंसर तो S3 का था, इसीलिए इसके नीचे S3 लिख देंगे और हमसे जो प्रूव करने को कहा था वो हमने प्रूव करके दिखा दिया। अब इस वाले क्वेश्चन में बोल रखा है कुछ घर हैं, उनके नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेके 49। अब इन्हीं में से कोई एक घर होगा, घर नंबर शायद X ले सकते हो। उस घर से पहले जितने भी घर हैं उनका जो टोटल होगा वो इक्वल होगा हाउस नंबर X से लेकर हाउस नंबर 49 के टोटल तक। इसीलिए लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे सम ऑफ x - 1 टर्म्स और बाकी का दूसरी तरफ, जो कि हम माइनस कर भी निकाल सकते हैं पूरे टोटल में से। अब लेफ्ट साइड पे भी सम का फॉर्मूला चला देना और राइट साइड पर भी। इसको सॉल्व कर लेना, थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ेगी और आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये स्पाइरल वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेते हैं। इसमें हमें हर सेमी सर्कल का रेडियस दे रखा है, तो अगर पहले सेमी सर्कल का लेंथ पता करना है तो उसका फॉर्मूला होता है πr, क्योंकि फर्स्ट वाले सेमी सर्कल का r है 0.5, इसीलिए इसका सरकमफ्रेंस होगा 0.5 पाई। उसी तरीके से अगले वाले का सरकमफ्रेंस होगा 1 पाई या फिर पाई, देन उसके अगले वाले का 1.5 पाई। अब क्योंकि इन सब के बीच का जो गैप है वो 0.5 का आ रहा है, इसीलिए डी का आंसर होगा 0.5। और सबसे पहला टर्म तो हम देख ही सकते हैं 0.5 है, जिसको हम a से डिनोट कर सकते हैं। ऐसे टोटल 13 सेमी सर्कल्स बनेंगे, इसीलिए n का आंसर होगा 13। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सभी सेमी सर्कल्स को मिलाकर टोटल लेंथ कितनी बैठेगी, इसीलिए हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे और जो वैल्यूज यहाँ पे इंडिकेट कर रखी हैं उन सबको यहाँ लगा के आंसर निकाल देंगे। अब ये वाला क्वेश्चन केस स्टडी है, इसको अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि एपी उन चैप्टरों में से है जिसकी केस स्टडी पेपर में बनकर आ सकती है। मैं इसको पूरा ना पढ़कर इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। हमें 6th टर्म और 9th टर्म दे रखा है, यानी A6 और A9। उनके नीचे उनका फॉर्मूला लगा देना और इक्वल में जो उनके आंसर है वो चलाते रहना। इससे हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिलेगी। इक्वेशन 1 में a को वहीं रोक देना और प्लस का 5d उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। अब a की ये वाली जो वैल्यू आई है इसको सब्स्टिट्यूट करना इक्वेशन नंबर 2 पे, तो इसको सॉल्व वगैरह करके d का आंसर आ जाएगा। अब d का जो आंसर आया है उसको इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना, तो सॉल्व करके a का आंसर भी आ जाएगा। क्योंकि a हमारा फर्स्ट टर्म होता है, इसीलिए ये फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन होगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें हमसे 8th ईयर का प्रोडक्शन पूछा है, जो हम जानते हैं a + 7d करके आएगा। a और d की वैल्यू हम जानते ही हैं, तो इसमें लगाकर इसका आंसर हम निकाल देंगे। अब इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। इसमें हमसे 3 साल का टोटल प्रोडक्शन पूछा है। हम यहाँ पर SN का फॉर्मूला लगाएंगे और n की जगह पे लगाएंगे 3, क्योंकि 3 साल का प्रोडक्शन है। बाकी a और d तो हमें पहले से ही पता है, उसे सॉल्व करने के
बाद 21600 आ जाएगा। इसके अगले पार्ट पे साल पूछा है जब प्रोडक्शन इतना हो चुका होगा। बेसिकली हमें n निकालना है और an की वैल्यू दे रखी है, तो an के सामने उसका फॉर्मूला चलाना और an का आंसर हम जानते ही हैं, तो वो उसके नीचे चलाते रहना। a और d की वैल्यू लगा देना, n की वैल्यू हमें नहीं पता तो वो जैसा है वैसा ही रहने देना। धीरे धीरे सॉल्व करने पे n का आंसर आ जाएगा। ये एक और केस स्टडी है, मैं चाहता हूँ ये तुम खुद से करो। वैसे सॉल्यूशन यही सामने है, पॉज कर देख सकते हो। तो यही थे AP से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आ सकते हैं। इनके अलावा कोशिश करना NCERT से जितने वर्ड प्रॉब्लम हो सके सॉल्व करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेवल अप योर लर्निंग।